वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और मैंने कर ली है डिनर की तैयारी। आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी, जो मेरे बच्चों को बिल्कुल नहीं भाती, लेकिन क्या करें, मुझे अच्छी लगती है रियली। तो गाइस आज शाम को करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाने की तैयारी मैंने जल्दी कर ली। चाय मैं शाम को पीती नहीं हूँ। अपनी फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया था कि वो यहाँ आ जाए, लेकिन वो फ़ोन उठाया नहीं, शी इज़ बिजी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज शिवी को एक चैलेंज दिया जाए। हम सब जानते हैं कि 12 मई को मदर्स डे आ रहा है और मैं अपने स्कूल में तो बहुत सारी प्रिपरेशन करवा भी रही हूँ, बच्चों से एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ, कार्ड्स बनवा रही हूँ, लेकिन मेरी खुद की बेटी ने कुछ भी नहीं किया अभी तक मेरे लिए। तो अब मैं इसको चैलेंज देती हूँ कि इसे पियानो पर मेरा फेवरेट सॉन्ग बजा के दिखाना पड़ेगा। और मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है सुनाऊँ मैं आपको? देखो नहीं सुनो। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने मारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तो ये है मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन मदर्स डे। और अब ये चैलेंज मैं देने वाली हूँ मेरी बिटिया रानी को कि उसे पियानो पे बजा के दिखाना पड़ेगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। और मैं बजाऊंगी भी, और जैसे ही मैं निकाल लूंगी आपको मेरे साथ गाना भी पड़ेगा। श्योर। चलो तो देखते हैं कि शिवी बिना मेरी हेल्प के इस सॉन्ग को निकाल पाती है या नहीं। गाइस मुझे बहुत प्रैक्टिस है, मैंने बहुत सारे सॉन्ग निकालने की प्रैक्टिस की है, क्योंकि मुझे पता था मम्मा कभी ना कभी कैसा भी चैलेंज दे सकती है, इसलिए। चलो तो चलते हैं अपने म्यूजिक रूम में। So guys, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट तो कर लिया है और मुझे चैलेंज जीतना भी है और मम्मी के लिए सॉन्ग डेडिकेट भी करना है। तो मैं अपने पियानो के ऊपर आ चुकी, मतलब पियानो के पास आ चुकी हूँ। अब मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी ये सॉन्ग मुझसे निकल जाए। बस नहीं इसको बड़े सस्टेन कर ले, तब सुर अच्छा निकलता है। चलो। सो गाइस आई थिंक मदर्स डे पर माँ के लिए सबसे पुराना है ये सॉन्ग। मुझे यस और बजाओ आगे तक। तो गाइस मुझे याद है ये गाना मैंने मेरी मम्मी को भी डेडिकेट किया था जब तक वो हमारे साथ थी। अब वो हमारे साथ नहीं है, शी इज डाइड ऑफ कैंसर। 7 साल हो गए इनको गए हुए, और अभी भी हमें एक्चुअली विश्वास नहीं होता इस बात पे कि मम्मी हमारे साथ में नहीं है, क्योंकि बस नहीं होता। हम सोचने बैठते हैं तो लगता ही नहीं है, क्योंकि लिटरली जो मेरी मम्मी थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा आई शुड से कि बहुत ही गुस्से वाली थी मेरी मम्मी। बहुत स्ट्रिक्ट थी। और सबसे ज़्यादा जो उनका गुस्सा निकला है, वो कहते हैं ना कि पहले बच्चे पे निकलता है, और मैं घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ, मुझ पर उनका गुस्सा बहुत निकला है। मम्मा सबसे बड़ी है और मम्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा गुस्सा निकला है। मैं बहुत पिटी हूँ। और जिस रीज़न से बच्चे पिटते हैं ना, मैं उस रीज़न से कभी नहीं पिटी, क्योंकि बच्चे पिटते हैं पढ़ाई को लेकर, पढ़ते नहीं हैं, मार्क्स कमाते हैं। वैसा मेरे साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगी, बट मैं टॉप करती थी हमेशा क्लासेस में, तो मुझे उसको लेके कभी मार नहीं पड़ी। मुझे मार पड़ी है कि मैं बहुत शैतानी करती थी, तो बहुत ज्यादा खेलती थी, घर से बाहर बहुत खेलती और थी। पता है जब बाहर खेल के अंदर ज्यादा पता है मेरे बारे में। मुझे बहुत पता है, वो बहुत गंदी होके आती थी। एक बार तो वो पूरी नाली में गिर कर आई थी। हाँ ये भी मेरे साथ हुआ है। मैं नानी से बहुत पिटाई खाई थी, पूरा घर गंदा कर दिया। मैं स्कूल से आ रही थी और मेरी किसी फ्रेंड ने ऐसे खेल खेल में ही, हम लोग पता नहीं क्या खेल रहे थे, मुझे अभी तक कुछ मेमोरी है उस चीज की, तो मुझे ऐसे धक्का दिया हल्का सा, और मैं जो नाली में थी ना, नहीं दिया। जब स्कूल से आए थे तब मम्मी का बैग उन्होंने खींचा। हाँ ऐसा। तो अब शांत हो जाओ, मुझे बोलने दो। ऐसा ही कुछ हुआ, उसने मेरा बैग खींचा, पता नहीं क्या किया, और मैं जो नाली होती है ना, गटर लिटरली जो बहुत ही दलदल जैसा होता है, उसमें गिर गई थी। और यहाँ तक मैं पूरी कीचड़ से सनी हुई थी। मेरा बैग, यूनिफॉर्म में खुद इतनी गंदी। अब तो सोच के भी ऐसे घिन आती है कि क्या क्या हरकतें मेरे साथ हुई हैं। एक और बार मैं मम्मी के साथ जब नानी के गई हुई थी, तो गोवर्धन का टाइम था, गोवर्धन बना रखा था और पूजा करनी बाकी थी, पूजा नहीं हुई थी, और मैं एक ही गोवर्धन में 3 बार जाके गिरी थी।
इतनी डांट पड़ी थी ना मुझे, मैंने बिगाड़ दिया। वो बार बार बनाते हुए मैं पता नहीं कैसे बार बार उसमें गिर जाती पागलों की तरह से जाके। तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं मम्मी के साथ, तो मैं लगता नहीं है अभी भी कि मम्मी नहीं है लिटरली। और यही रीज़न है कि मैं जब भी सॉन्ग को गाती हूँ ना तो मैं पूरा कभी गा ही नहीं पाती, उससे पहले ही आई जस्ट फील लाइक क्राइंग। तो कभी भी मैं सॉन्ग को पूरा नहीं गा पाती, एंड इट्स ट्रू। मैं अगर गाना शुरू करती हूँ तो थोड़ा सा गा के बस मुझे लगता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है इसको गाना। खैर बहुत सीरियस बातें हो गई। शिवी चलो स्टार्ट करो तुम अपना। ओके देखो थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने। हाँ यहाँ से गलत है। तो गाइस लगभग आधा घंटे की मेहनत के बाद हमारे शिवी ने सॉन्ग निकाल लिया है। चलो बजा के दिखाओ जल्दी। ओके एक सेकंड में बजा रही हूँ। ठीक है 1 2 3 स्टार्ट। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, कि जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, बिगाड़ दिया लड़की ने मेरा मैं सॉन्ग। कंफ्यूज हो गई क्योंकि जब कोई गाता है ना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट कोई बात नहीं, फिर भी उसने कोशिश की, उसने काफी हद तक निकाल लिया। तो आपने अपना चैलेंज जीत लिया है। सो गाइज आज की ये वीडियो थी डेडिकेटेड उन प्यारी प्यारी मम्मियों के लिए जो सारे बच्चों के लिए इतना काम करती है। सो गाइज अब हम मदर्स डे आने वाला है, इसलिए हम मदर्स डे के दिन भी एक बहुत अच्छी वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर मैं अपनी सारी मेमोरीज बताऊंगी अपनी मम्मा के साथ और मम्मा बताएंगी उनकी मम्मा के साथ, यानी कि हम अपने पुराने फोटोज शेयर करेंगे और उन फोटोज से जुड़ी ढेर सारी मेमोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे गाइस। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय 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 एंड हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस।